आज का दिन, अभी का समय बहुत अनमोल समय है। हम लोगों के लिए जो है करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों तारे हमारे जीवन में आज उगे हुए हैं। आज का ही दिन जो है हमारे लिए शुभ दिन है। नहीं तो बाकी हमारा जीवन में अंधकार ही अंधकार है। जब गुरु के पूजा में मन लग जाता है तो समझे कि हमारा जीवन में हरियाली छा रही है, किस्मत बदल रहा है, मन बदल रहा है और मन जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी सुने हैं पूर्व वक्ता से, जो लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह अपने मन को जीत ले, मन को नहीं जीते, क्या उसकी जीत होगी? यदि अपना मन को जीत ले तो दुनिया में उसको कोई हरा नहीं सकता है, कोई पछाड़ नहीं सकता है, कोई गिरा नहीं सकता है। लेकिन जो गुरु के भक्त होते हैं वह मन को जीतते हैं, मन को काबू करते हैं, मन को काल का बंधन में, माया का बंधन में, शरीर का बंधन में, किसी का बंधन में पड़ने नहीं देते। क्यों? गुरु का ज्ञान जो है, गुरु का ज्ञान से पढ़कर के दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है। कभी भी कोई भी इतिहास में आप नहीं पढ़े होंगे कि जो गुरु के भक्त हैं वो दरिद्र हुए हैं, वो कंगाल हुए हैं, वो दुख में पड़े हैं। गुरु का भक्त सदा आनंद रहते हैं, आनंद की जिंदगी जीते हैं। सतगुरु तेरे चरणों की जरा धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं बाबा किस्मत बदल जाए। सतगुरु चरणों का प्रसाद मिल जाए, धूल मिल जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को कहे, गुरु के प्रसाद भाव दुख बिसराइए। जो गुरु का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं, जो गुरु का ज्ञान का छाया में लगे पड़े रहते हैं, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। उसका जीवन सदगति की ओर जाती है और तो उसका किस्मत बदल जाता है। उत्तम दशा मतलब अच्छे रास्ते पर चलते हैं, वह उसका पाप कभी भी बेकार में नहीं गिरते हैं। लेकिन सतगुरु का प्रसाद मिलना साधारण बात नहीं है। जन्मों जन्मों का हिमालय के पहाड़ के समान जिसका पुण्य उदय होता है, जन्म जन्म का जो जिसका पुण्य उदय होता है, जो जन्म जन्म करोड़ों जन्मों के भाग्यवान होते हैं, उसी को जो है गुरु का प्रसाद प्राप्त होता है। और जिसको गुरु का प्रसाद जो है प्राप्त हो जाता है, गुरु का चरण धूल मिल जाता है, गुरु का अंतर ज्योति अंतर्नाद सुन लेते हैं, तो वह कभी भी जो है काल का बंधन में, शरीर का बंधन में, संसार का बंधन में, माया का बंधन में नहीं पड़ते। तो गुरु का पूजा से बढ़ करके दुनिया में कोई पूजा नहीं है। यदि आप सतगुरु का पूजा कर लिए, गुरु का ज्ञान में रह गए, तो आपके सभी देवी देवता, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सब आपको पूजा करेंगे। 100 बरस भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, सोचा ईमान न करे 84 खान। इसीलिए दुनिया में भटकते भटकते जब कहीं भी धैर्य नहीं मिलता है, कहीं भी शांति नहीं मिलती है, कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होता है, तो गुरु के शरण में आते हैं। जो भटकता हुआ जीव गुरु के शरण में आ जाता है तो वह कभी भी घोषालय में नहीं पड़ता है। 100 वर्ष भक्ति गुरु हरि सेवा कृत 100 वर्ष गुरु सेवा प्रचार अब तो भी नहीं बराबरी। हरि सेवा कृत 100 वर्ष गुरु सेवा प्रचार अब तो भी नहीं बराबरी। वेदन किया विचार। अब हम लोग विचार करें कि हम लोग किस गुरु के शिष्य हैं।
100 वर्ष परमात्मा हरि का सेवा करने पर यदि 4 पल गुरु महाराज का सेवा में हम रह गए, गुरु महाराज के अनुकूल रह गए, तो 100 वर्ष जो है परमात्मा भगवान का सेवा कुछ नहीं है। सेवा क्या है? गुरु महाराज हम लोगों को आदेश दिए हैं, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अपनी अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु का आदेश है, दो नैना बीच सन्मुख देख, दोनों नैन के बीच में, दोनों आंख के बीच में जो नासाग्र है, उसका बीच में जो एक पल के लिए भी अपना मन को टिका लेता है, दृष्टि को जोड़ लेता है, तो एक पल यदि रह जाता है, उसके सामने में 100 वर्ष भगवान का सेवा कुछ नहीं है। तो वही घड़ी धन्य माना जाता है, वही समय दिन माना जाता है। यदि हम जो है नासाग्र में अपने मन को नहीं टिका सके, तो धीरे धीरे कोशिश करने पर टिकेगा ही। संत मत का ज्ञान अपार है, काम केवल 4 है, भाव से भक्ति करेंगे तो भय से बेड़ा पार है। यही गुरु महाराज करने के लिए आदेश दिए हैं, तो यही करना हम लोगों का कर्म है। यही काम यदि करते हैं, चारों काम करते हैं, मानस जात में जो परिपक्व हो जाता है, तो गुरु का रूप जो है उनके अंदर में रूप बहुत हो जाता है। बाबा देवी साहब गुरु महाराज को कहे थे कि बाबा तुम आंख जो बंद करते हो, मैं जो बतलाया हो, तुम जो करते हो, कुछ देखता भी है? तो गुरु महाराज कहे थे कि हाँ मैं देखता हूं। कैसे देखते हो? कि मैं झुंझलापन देखता हूं, स्पष्ट नहीं देखता। तो देखिए, करते करते करोगे तो रूप बहु जो है वह रूप आ जाएगा। वह रूप इतना सुंदर होगा कि वह रूप थोड़ा सा भी देख लेने पर तुमको कोई चीज देखने का मन नहीं करेगा। जब गुरु का रूप आ जाता है, तो साधक का, शिष्य का सूरत खींच जाता है, और जो है उसको अद्भुत आनंद मिलता है, और गुरु से प्रश्न उत्तर भी करते हैं। जो जिज्ञासा होती है उसका जिज्ञासा समाधान कर सकते हैं ध्यान में। बाबा देवी साहब ऐसे गुरु महाराज को कहे थे। तो मानस ध्यान और दृष्टि योग में भगवान राम लक्ष्मण जी से कहे थे, क्या कहे थे? कोटि जन्म अघनाश ही तबही, सन्मुख हो जीव मोहि जगही, कोटि जन्म अघनाश ही तबही। हे लक्ष्मण, जो जीव, जो मनुष्य हमारे सामने में टिक जाता है, तो मैं करोड़ों जन्मों का पाप से मुक्त कर देता। तो कहने का मतलब है कि हम शरीर से सामने होते हैं, यदि मन से सामने नहीं हुए, दिल से सामने नहीं हुए, विचार से सामने नहीं हुए, क्या कहा जाएगा कि हम मित्र हैं, हम सामने में हैं? नहीं, मन से सामने, दिल से सामने, सूरज से सामने, ख्याल से सामने में जो भगवान का रूबरू हो जाता है, तो करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप जो है कट जाता है, और उसको अद्भुत आनंद मिलता है। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अपनी अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। जब दृष्टियोग में गुरु शिष्य परिपक्व हो जाता है, तब एक क्रिया और है, अंतिम क्रिया, वह है नादानुसंधा। नाद जो है बहुत शब्दों में, कोटि नाम संसार में ताके मुक्ति न हो। संत कबीर साहब कहते दुनिया में करोड़ों नाम है, कोई भी नाम जपने से मुक्ति नहीं है। जो नाम गुरु बताते हैं, आदि नाम, वह जपने से, वह ख्याल रखने से लोग जीवन मुक्त हो जाते हैं। और जो जीवन मुक्त हो जाते हैं, उसी की जयंती मनाई जाती है। और वही जो सच्चे गुरु होते हैं,
ऐसे गुरुदेव भी गए थे। आज देखिए गुरुदेव के नाम से आज जो है हर जगह में आज भारतवासी पूजा करते हैं। अब महर्षि वेद व्यास जी भी ऐसे जगत गुरु थे और इस विषय पर